भला सोचो एक इंसान के पास ऐसी ताकतें आ जाएं, वो जिस चीज़ को भी छुए वो पल भर में राख बन जाए। तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है नॉर्वे के एक जंगल में, जहाँ एरिक नाम का एक अमेरिकन आदमी अकेले छुपकर रह रहा था। उसके पास नहीं तो पैसे थे और नहीं खाना। असल में वो नॉर्वे में अपने फैमिली को ढूंढने आया था, लेकिन अफसोस अब तक किसी का भी पता नहीं चल पाया। एक रात एरिक ने भयानक सपना देखा जिसमें उसके तंबू के बाहर सारे पेड़ जड़ के राख हो गए और उसी वक्त उसकी आंख खुल गई। वो नहीं जानता था कि ये सब कुछ कैसे हुआ, मगर उसे ऐसे सपने रोज आया करते थे, इसलिए उसने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन एरिक ने जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया ताकि वो अपनी जली हुई टांग के लिए दवाई ढूंढ सके। इसलिए वो चलते चलते दवाई चुराने के लिए एक क्लिनिक में घुस गया। फिर उसने बाथरूम में अपने जख्मों पर मरहम लगाई और अपने बाल और दाढ़ी काट कर तुरंत वहाँ से बाहर निकल गया। और जब वो जंगल के रास्ते में था तो बीच में कुछ शरारती लड़कों ने मिलकर उससे परेशान करना शुरू कर दिया। फिर ओलिक नाम के एक लड़के ने एरिक को जोर से धक्का दिया, जिससे एरिक को काफी गुस्सा आ गया। उसने ओलिक को चिमटानी देखते हुए कहा अगर उसने एरिक को छुआ तो वो यहीं पे जड़ जाएगा। ओलिक ने इस पे ध्यान नहीं दिया और एरिक का कॉलर पकड़ लिया और उसी पर वो नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के कुछ ही समय बाद एरिक को पुलिस ने ओलिक के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। फिर पूछताछ करने वक्त एरिक ने मुंह नहीं खोला। फिर उन्होंने क्रिस्टीन नाम की एक साइकोलॉजी को उससे बात करने के लिए बुलाया। आखिरकार एरिक ने उससे बताया उसने ओले को नहीं मारा बल्कि उसने ओले को पीछे हटने के लिए चेतावनी भी दी थी और फिर जो कुछ भी हुआ वो उसके कंट्रोल में नहीं था। उस वक्त ये सारी बातें एनलिक नाम का पुलिस वाला दूसरे कमरे से सुन रहा था। उसे इस अजीब से मेलिकर आदमी पे बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, मगर क्रिस्टीन ने और बातचीत करके पता लगाया 3 साल पहले एरिक की वजह से एक खेत में आग लग गई थी जिसमें करीब 5 लोग मारे गए थे। एरिक ने उसे ये भी बताया उसकी कई पुश्तें नॉर्वेस में ही रहती थी और फिर क्रिस्टीन ने उसकी हथकड़ियां खोली ताकि एरिक उस पर भरोसा करके सच बता सके। और फिर खुलासा हुआ कि उस आग में मरे 5 लोग एरिक के ही रिश्तेदार थे। और जब उसने अपने रिश्तेदारों का नाम सुना तो उससे बेहद दुख और पछतावा हुआ और फिर आखिरकार वो दुखी हो कि उसने कबूल कर लिया कि उसी ने ही अपने रिश्तेदारों और ओली की जान ली है। और फिर जब वो असलियत बताने लगा तो अचानक से क्रिस्टीन के बाल हवा में उड़ने लगे और तब एरिक ने अपनी शक्तियों से एक गिलास से पानी उड़ाकर बताया, लेकिन हमेशा की तरह वो अपनी शक्तियों पर काबू नहीं रख पाया और कुछ ही पलों में बिल्डिंग में बिजली कड़कने की वजह से आग लग गई। क्रिस्टीन समझ गई थी कि एरिक की भावनाओं से ही उसकी शक्तियां चढ़ती हैं। इसके बाद तुरंत उसने एरिक को शांत करके उसे अपनी शक्तियों पर काबू करने को कहा। खैर जल्द ही यूएसएमसी के ऑफिसर एरिक को अमेरिका वापस लेने जाने के लिए आ गए। उनमें से हैथवे नाम की ऑफिसर ने एरिक जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन एरिक ने क्रिस्टीन के अलावा और किसी से बात करने के लिए साफ इनकार कर दिया। और फिर उसने हैथवे से कहा उसे हेलीकॉप्टर में ले जाने से पहले नशे के इंजेक्शन से बेहोश कर दिया जाए। रास्ते में ही नशे का असर खत्म हो गया और जैसे एरिक को होश आता है वो देखता है कि ये लोग उससे बांध कर लेके जा रहे हैं, तो इस बात पर से एरिक को बहुत गुस्सा आता है और वो छूटने की कोशिश करने लग पड़ा। उसी वक्त आसमान में काले बादल छा गए। वो जितने भी छूटने की कोशिश करता और ज्यादा मौसम बिगड़ने लग पड़ता और तभी भयंकर तूफान शुरू हो गया। इसकी वजह से उनका हेलीकॉप्टर बैलेंस खो गया और समुद्र में जा गिरा। तब जाके एरिक को एहसास हुआ वो तो पानी में भी सांस ले सकता है। आखिरकार वो गुस्सा छोड़कर हैथवे को खींचकर किनारे तक ले आया, उसकी जान बचाई, लेकिन उसके उठने से पहले ही वो वहाँ से भाग निकला। उधर जब ओलिक के पिता जॉन को ये खबर मिली कि एरिक का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और फिर भी वो बच निकला, तो जॉन ने तुरंत पुलिस को उससे पकड़ने के लिए कहा। जॉन के मन में अपने बेटे की मौत के बदले की आग भड़क रही थी, इसलिए उसने खुद ने एरिक को मारने का फैसला किया। दूसरी तरफ एरिक भागकर किसी तरह क्रिस्टीन तक जा पहुंचा और उससे मदद मांगी। क्रिस्टीन को भी उसकी हालत पर दया आ गई और उसको लेके अपने दोस्त के घर पर लेके गई। तब जाके एरिक ने उसे शुरुआत से बताया। एक दिन अचानक उसके अंदर से एक ऐसी शक्ति निकली जिसकी वजह से चारों तरफ आग लग गई और वो खुद पर काबू नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। और फिर उसने अपने शरीर के सारे जख्म दिखाए और बोला कि जब वो अपनी शक्तियां इस्तेमाल करता है तो उसके शरीर पर भी चोटें लगती हैं। अपनी शक्तियों की वजह से जितना भी हो सकता है वो लोगों से जो दूर रहता है ताकि किसी को भी उसकी वजह से नुकसान ना पहुंचे। और इसके बाद वो सो गया तो फिर क्रिस्टीन ने देखा कि उसके आसपास सारे पौधे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उधर हैथवे भी किसी तरह किसी अस्पताल में पहुंची। उसने पुलिस को बताया कि एरिक के पास मौसम बदलने की भी शक्ति है और उसने जानबूझकर प्लेन का क्रैश करवाया ताकि वो खुद निकल सके। और दूसरी तरफ क्रिस्टीन एरिक की शक्तियों के बारे और ज्यादा जानना चाहती थी, इसलिए उसने एरिक के साथ उसी खेत में जाने का फैसला किया जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। उधर पुलिस ने एरिक और क्रिस्टीन को भगोड़े कोशिश कर दिया। उन्होंने कई रास्तों पर बैरियर्स लगाकर लोगों की जान
करना शुरू कर दी थी। जब क्रिस्टीन ने देखा तो उसने गाड़ी दूसरे रास्ते पर घुमा दी, मगर वहाँ एक ट्रक के सामने वो गाड़ी रोक नहीं पाई। अचानक एरिक काफी डर गया, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत जोरदार बिजली की धरंगे निकलने लग पड़ी और उनकी गाड़ी वहीं खराब हो गई। खैर सबके बावजूद उस ट्रक वाले ने लिफ्ट दे दी। जल्दी हैथवे और हेनरी को सड़क पर क्रिस्टीन की गाड़ी मिल गई और वो समझ गए वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। अब उन लोगों ने एलेक और क्रिस्टीन को हार्ट बीच पर पकड़ने का फैसला किया। जब एलेक और क्रिस्टीन ब्रिज पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि पुलिस पहले ही उनके सामने खड़ी थी। अब मजबूरन एलेक को अपने आप को पुलिस के हवाले करने पड़ा। वो ब्रिज के बीच में जाकर शांति से खड़ा हो गया और तब क्रिस्टीन ने उससे बचाने की कोशिश की तो एक पुलिस वाले ने उसे जख्मी कर दिया और ये देखकर एलेक आग बबूला हो गया और न जाने भी उसकी शक्तियों से बहुत जोर से एक जोरदार तूफान आ गया। फिर क्रिस्टीन ने उसे किसी तरह शांत करते हुए खुद पर काबू रखने को कहा ताकि उसके आसपास किसी को भी नुकसान न पहुंचे। आखिरकार एलेक ने सारी बिजली अपने आसपास इकट्ठा कर दी और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। इधर हेनरी और बाकी सब एलेक की इतनी शक्तियां देखकर एकदम अक्का बक्का रह गए। हेनरी को एहसास हुआ शायद एलेक बुरा इंसान नहीं है, इसलिए वो एलेक और क्रिस्टीन के पास आया और उन्हें हॉस्पिटल ले गए। और उधर जॉन को जब खबर पड़ी कि एलेक हॉस्पिटल में है तो उससे मारने के लिए वो हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। खैर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट करने का फैसला किया, पता लगे कि आखिर ये शक्तियां आई कहां से। लेकिन एलेक एक बार फिर घबरा गया और अचानक उसमें से बिजली की धरंगे निकली, जिससे सारी मशीनें एक बार में टूट गई। इसकी वजह से वहाँ एक बच्चे का इलाज रुक गया और उसे दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई। और जब एलेक को पता लगा तो उसे बहुत पछतावा हुआ और वो तुरंत समय गवाए उस बच्चे की मदद करने के लिए निकले। लेकिन बच्चे के कमरे में पहुंचने से पहले ही जॉन ने उसके ऊपर बंदूक तान दी और अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहा और एलेक ने ये सुनकर उससे माफी मांगी। अगर जॉन को उसे मार कर शांति मिलेगी तो यही सही, लेकिन इस वक्त उस बच्चे को एलेक की मदद की जरूरत है। ये सुनकर न जाने कैसे जॉन का भी दिल पिघल गया और उसने एलेक को मारने का इरादा छोड़ दी। एलेक तुरंत उस बच्चे के कमरे में पहुंचा और उसकी छाती पर हाथ लग दिया। फिर उसमें से एक ऐसी जादू शक्ति निकली जिससे अचानक बच्चा फिर से जिंदा हो गया और उसकी सारी बीमारी भी ठीक हो गई। ये देखकर हेनरी को तो यकीन हो गया कि एलेक एक बुरा इंसान नहीं है और अब उसने एलेक की मदद करके इस बुद्धि को सुलझाने का फैसला किया। उसके अंदर ये शक्तियां आखिर आई कहां से? और फिर वो एलेक और क्रिस्टीन को लेकर उसी खेत की ओर निकल पड़ा जहां एलेक के रिश्तेदार रहते थे। और जब एलेक हॉस्पिटल से बाहर आया तो सैकड़ों लोग उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब खड़े थे। वो सब उसे ठोर समझ कर तालियां बजाने लग पड़े। लेकिन एलेक को डर था कि वो कहीं किसी को गलती से नुकसान ना पहुंचा सके। खैर किसी तरह वो गाड़ी में बैठ कर निकले। आखिरकार वो जब खेत में पहुंचे तो एलेक अचानक अपने घुटनों पर बैठ गया। तभी हेनरिक ने मजदूरों को बुलाकर वहाँ खुदाई कराई, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि हैथवे ने अपनी फौज के साथ पूरे खेत को घेर रखा था। हैथवे ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया अगर एलेक कोई भी गड़बड़ करे तो उसी वक्त उससे गोली से उड़ा दे। आखिरकार खेत में काफी खुदाई चली और उन्हें जमीन के नीचे पुरानी गुफाएं मिली। आखिरकार अब एलेक को गुफा के अंदर जाने का समय आ गया था जहाँ उसे थियोड का हथियार मिलेगा। और जब एलेक गुफा के बीच में पहुंचा उसे बक्सा मिला जिसमें दस्ताने और बेड थी। आखिरकार उसे थियोड का मशहूर हथौड़ा मेयोनी मिला। जैसी उसने तीनों चीजें पहनी तो आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की जिससे एलेक थियोड के हथौड़े से काबू कर सकता था। तो फिर जैसे ही वो गुफा से बाहर निकला तो हजारों लोग बैनी गेट तोड़कर उसकी तरफ भागे ताकि वो थियोड और उसके जादू हथौड़े को देख सके। सबसे पहले क्रिस्टीन भागते हुए उसके पास पहुंची क्योंकि उसे इस बात की बेहद खुशी थी। आखिरकार एलेक को अपना असली सच पता चल ही गया था। अब शहर के लोग भी एलेक को इज्जत बड़ी नजरों से देखने लगे। उसी समय हैथवे ने पास से एलेक को गोली मारने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन गोली सीधे जाकर क्रिस्टीन को लगी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर एलेक अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए और उसने थोड़े को जोर से घुमाना शुरू कर दिया जिससे आसमान पे एक जोरदार बिजली कड़की जिसे सभी लोग देखकर डर के भागने लगे, लेकिन कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई। आखिरकार चारों तरफ खबर पड़ गई और के बख्शन धरती पर फिर से आ गए हैं और सरकार ने एलेक को आतंकवादी घोषित कर दी। और इससे हमें पता चलता है कि इंसान के हालात ही उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म होती है और अभी तक इसका सेकंड पार्ट नहीं आया और जब आएगा तो हम उसे यूट्यूब पर लगा देंगे। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।